अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। गुज़श्ता रात अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक कौंसिल से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की तरफ से सियासी, सफ़ारती, इक़्तिसादी और तिजारती पॉलिसीज़ की भरपूर वजाहत की। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसहाक़ डार साहब से मुलाकात में पाकिस्तान की ईरान के साथ अमेरिका की सालसी में तामीरी किरदार अदा करने और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को सराहा। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और भारत के बारे में जो जंगबंदी के वाक़यात थे या सीज़ फायर थी, उस पर भी तफसीली रोशनी डाली और इस जंगबंदी को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अमेरिका को सराहा। उसी वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद भी चाइना का दौरा कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने इंगेज किया हुआ है। लेकिन जहां अमेरिका के साथ नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुलाकातें हो रही थीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहीं पर ख़बरें आती रहीं कि बानी पीटीआई खान साहब के बेटे भी अमेरिका में मुकीम हैं और मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। मैं स्पेशली बात करना चाह रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का दौरा अमेरिका और फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ आज मौजूद है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, साबिक चेयरमैन इंसानी हकूक़ स्टैंडिंग कमेटी सेनेट, और नाजरीन हमारे रूबरू हैं जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा और साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अमेरिका। चौधरी साहब, ज़रा टेक्निकल इनपुट मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ कि आपने देखा, पूरी कौम ने देखा, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद अमेरिका गए, सदर ट्रंप ने ज़ोहराना दिया, तारीफ़ भी की, हमारे एयर चीफ भी को 10 साल के बाद उनका दौरा अमेरिका, फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की मार्को रूबियो से मुलाकात। ये नॉर्मल होता है सफारती मैदान में इतनी सारी एंगेजमेंट्स, या कुछ और देखते हैं आप? फराज साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि चंद सालों से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सर्दमहरी का शिकार थे, खुसूसन 2021 से जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस ले गया। पाकिस्तान तो हमेशा से चाहता था कि अमेरिका के साथ ब्रॉड बेस्ड ताल्लुकात हों, लेकिन अमेरिका की तरफ से लगता यही है कि वो हमेशा ट्रांजैक्शनल ताल्लुकात चाहते थे। अब अचानक जो उनकी जो दूसरी टर्म शुरू हुई है जब, तो उसमें उनको ये ख्याल आया कि पाकिस्तान जो है वो एक अहम मुल्क है जिसके साथ इन्होंने ताल्लुकात को जरा सर्द खाने में डाला हुआ है, उसको दोबारा से जगह दी है। मेरे ख्याल में ये जो मई 2025 में हिंदुस्तान को जिस तरीके से उनकी जारहियत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है, उसका भी इसमें बड़ा हाथ है, क्योंकि उनको ये ख्याल आया कि जिस घोड़े पे वो अपनी इतना ज्यादा वक़्फ़ कर रहे थे, वो तो चीन के खिलाफ क्या लड़ेगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी पूरी तरह लड़ नहीं सका। उससे मुझे ये लगता है कि अमेरिका ने भी अपना कुछ स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदला है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को उन्होंने ये भी देखा है कि एक तरफ वो अमेरिका से इक़्तिसादी और अस्करी इमदाद लेता था, दूसरी तरफ वो रूस के साथ भी पूरी तरीके से चल रहा था, उनका तेल खरीदता था सस्ते दामों और महंगे दामों बेचता था। तो अब हिंदुस्तान की रिलायबिलिटी पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान भी उठ रहे थे, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की कदर मंजिलत बढ़ी। कुछ वो ये भी चाहते हैं कि भी पाकिस्तान जो है जिसका चीन के साथ जो जिसकी दोस्ती साबित हो गई है खुसूसन मई 2025 में, उसके बाद से उनको ये भी अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको अगर हमने तवज्जो ना दी तो मुकम्मल तौर पर चीन और पाकिस्तान एक इत्तेहादी बन जाएंगे, जिसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाएंगे। अच्छा, इसी तनाजुर में सर, इसी तनाजुर में ये जो मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की सालसी के तामीरी किरदार को सराहा ईरान के साथ, पाकिस्तान किस तरह की सालसी करता है अमेरिका और ईरान के दरमियान? देखिए, जब हमारे आर्मी चीफ के लिए लंच होस्ट हुआ तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने चेन गोइयां शुरू कर दी कि जी क्या क्विड प्रो क्या है, फ्री लंच तो कोई नहीं है, क्या सौदा हम करके आए। क्योंकि पाकिस्तान के माजी में हमने सौदेबाजियां देखी हैं, तो इसलिए अब जरा थोड़ा सा लोगों को एकदम से हो जाता है। हालांकि अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान ने इस दफा खुद सारी दुनिया को भी हैरान किया है। जो ईरान का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने यकीनन पूछा होगा कि आप जो है क्या इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक हो रहे हैं या कोई ऐसा से, तो हमने बता दिया होगा कि हम तो
पहले ही एक जंग चल रही है वहां, तो ऐसे ऑपरेशन ही सिंदूर ऐसे ही। खत्म नहीं हुआ, हम जंग में कैसे? हाँ, अलबत्ता हमारी सियासी अखलाकी इमदाद ईरान के साथ रहेगी, उनको हम्म हमायत हमारी शामिल है, क्योंकि वो एक विक्टिम है। और चूंकि पाकिस्तान खुद विक्टिम रहा है हम्म। बैरूनी जारियत का, तो ईरान के खिलाफ तो जारियत की गई है ना, इसराइल ने की जी है। जी जी जी। इसलिए पाकिस्तान की हमदर्दियां उनके साथ है। ये कहना कोई मुश्किल नहीं है हमारे लोगों के लिए, कह रहे हैं, बरसरे आम कर रहे हैं। कई बार होता है कि पाकिस्तान में एक टेंडेंसी मैंने देखी है कि हम अपनी चीज को ना, बड़ी चीज को भी छोटा करके और छोटी चीज को बड़ी एग्जैक्टली। हम्म चैलेंज बना के पेश करते हैं जी। हम्म। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, कल मुलाकात हुई मार्को रूबियो और इसहाक डार की, और हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा नहीं आया जो माजी में आता रहा, डू मोर डू मोर। आपको क्या लगता है इस मुलाकात के हवाले से? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से चौधरी साहब ने अपने साबका एक्सपीरियंस, एजाज साहब ने उसकी बुनियाद पर एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया है अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात का। इसमें एक उन्होंने चाइना के हवाले से भी और अमेरिका की जो तवक्कुआत थी, ये बड़ा अच्छा नुक्ता है कि भारत के साथ उस तरह की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी जो उनका ख्याल था। लेकिन इसमें एक और भी चीज हमें जरा जहन में रखनी चाहिए कि अगर हम पिछले चंद सालों की तारीख उठाकर देखें तो भारत का जो अपना एटीट्यूड था, और स्पेशली मोदी गवर्नमेंट का, बीजेपी का, वो अपने आप को एक वर्ल्ड पावर समझना शुरू हो गए थे और उसी तरह अपने आप को वर्ल्ड पावर की तरह प्रोजेक्ट करना शुरू हो गए थे। और उसमें उन्होंने हैरानकुन तौर पर वेस्टर्न सॉइल पर उन्होंने असैसिनेशन स्प्री में वो चले गए, जहां पर कनाडा के अंदर उन्होंने असैसिनेशंस की जिनको वो समझते थे कि भारतीय हुकूमत के खिलाफ जो लोग हैं। फिर उससे उनके और कनाडा के जो ताल्लुकात थे वो बड़ा पब्लिकली, कैनेडियन जो वजीर आजम थे उस वक्त, उन्होंने उसका इजहार भी किया। जस्टिन फिर इसी तरह ट्रूडो, अमेरिका में जस्टिन उन्होंने ट्रूडो की कोशिश बात की, कर रहे हैं आप? बरतानिया में उन्होंने कोशिश की, और साथ ही साथ जो उनकी जो डीलिंग्स थी, जिस तरह एजाज साहब जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की कि अमेरिका ने, मगरिब ने पाबंदियां लगा रखी हैं रूस के साथ ट्रेड करने पे, लेकिन वो उनसे उनसे तेल खरीदते रहे। और अभी आकर मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले जो भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी थी जो ट्रेड कर रही थी, रूस से तेल खरीद रही थी, मगरिब ने, उसके ऊपर भी वेस्ट ने, अमेरिका ने और यूरोप ने पाबंदियां लगा दी हैं। तो वो जो उनका सारा एक अपने बारे में जो एक वो दुनिया में एक तासुर उन्होंने कायम किया हुआ था, वो सारा का सारा जो तासुर है वो उसको काफी शदीद नहीं नहीं, नुकसान भी पहुंचा है उनकी मैं अपनी सेनेटर हरकतों की साहब, वजह जो से। बुनियादी चीज़, मैं तो काउंटर टेररिज्म के हवाले से अमेरिका बार बार कहता रहा 20-25 साल में कि डू मोर डू मोर। कल मार्को रूबियो बाकायदा तारीफ कर रहे थे काउंटरिंग टेररिज्म एंड प्रमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, अपने ट्वीट में थैंक्ड पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये कैसी तब्दीली है? इससे पहले भी आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब उनका पहला खिताब था कांग्रेस के साथ, तो वहां पर उन्होंने पाकिस्तान का अपनी तकरीर के अंदर अपने पहले खिताब में शुक्रिया अदा किया। देखें, जो काउंटर टेररिज्म की जो वो जो फील्ड है शरीफुल्लाह उसमें को पाकिस्तान पाकिस्तान ने हवाले किया है, एक अहम बेगेट वाले को। रोल प्ले कर रहा है। और आपको याद होगा कि उनकी अफवाज के सरबराह ने बड़े लफ्ज इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के लिए। एक कांग्रेस की या सेनेट की हेयरिंग थी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है हमारा काउंटर टेररिज्म के हवाले से। लेकिन वो चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये पहले भी पिछले 20 साल जो हमारी 2 दहाइयों पर मुहित रिलेशनशिप अमेरिका के साथ रही, उसमें सारी की सारी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे वो काबुल की नजर से देखे जाते थे। एफ पैक उसको कहा जाता था। लेकिन अभी हमारे पास एक मौका है कि हम उसमें इसको काउंटर टेररिज्म लेंस के अलावा भी ट्रेड, हमारा अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड में पार्टनर है। अभी टैरिफ्स के ऊपर गुफ्तगू भी चल रही है, हमारा डेलीगेशन भी वहां पर मौजूद है। हमें सिर्फ उसको काउंटर टेररिज्म की हद तक महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ट्रेड और स्पेशली जो टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरह अब एआई का दौर है, उसमें हम अमेरिका से क्या हासिल कर सकते हैं, ये हमें वाकई इस आपने गुडविल बड़ी का अहम फायदा बात की, उठाना चाहिए। क्योंकि इसहाक डार साहब ने भी कल बताया कि अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा अब हफ्तों में नहीं, दिनों की बात है। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं।
एजाज अहमद चौधरी साहब, ये अमरीकी इंतज़ामिया तो पाकिस्तानी हुकूमत को मसलसल इंगेज किए हुए है, लेकिन बानी पीटीआई खान साहब के बेटे भी अमेरिका में लॉबीज़ के साथ, कांग्रेसमैनों के साथ इंगेज्ड हैं। बतौर एक सीनियर सफारतकार आप इसको कैसे देखते हैं? ये नॉर्मल रूटीन होती है या फिर अमेरिका की तरफ से ये बैड कॉप गुड कॉप वाली पॉलिसी है कोई? नहीं, अमेरिका के अंदर बहुत सारे सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स। एग्जेक्टिव एक है लेकिन लेजिस्लेचर भी है। तो कांग्रेस के साथ बहुत सारे लोग लॉबिंग करते हैं, लॉबिंग फर्म्स रखी हुई हैं, 100 से ज्यादा तो वाशिंगटन डीसी में बैठी हैं। तो लोग करते हैं उनको। लेकिन मेरा अपना एक ख्याल ये है कि इस लॉबिंग से फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। अच्छा। जो कौमें हैं वो अपनी तकदीर खुद लिखती हैं, अपना काम खुद करती हैं। और वैसे भी ये शायद एक तो कारगर नहीं होता, और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में बाहर से क्यों हम मदद लें। मैं तो उस जमाने में भी जब सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों से भी हम मदद मांगते थे इस हवाले से कि पाकिस्तान की सियासत में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत के सारे मामला पाकिस्तान के अंदर हल होने चाहिए। लेकिन अगर कोई करता है तो बेशक करता रहे। पहले भी आपने पता है कि 100 कांग्रेसमैनों से खत लिखवाया। जी जी, कांग्रेस करारदाद भी एक पास हुई थी कांग्रेस में। जी जी। लेकिन देखिए, जो एग्जेक्टिव है ना, उसने सारे ताल्लुकात अपने रखने होते हैं, और आपने देखा है कि वो रख रहे हैं ताल्लुकात। उसकी वजह ये है कि जो सेंटिमेंट है अगर कोई है तो चलिए ठीक है, उसका एक इजहार हो जाता है। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक हीलिंग टच होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। ये जो हमारे यहाँ तकसीम है माशरे में, इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। ये सियासतदानों का काम है, मुझे यकीन है कि उस पर वो काम करना चाहेंगे। कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, क्योंकि पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। लेकिन अमेरिका से ये एक्सपेक्ट करें कि भाई वो वापस पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के अंदर कोई कर सकेंगे इंटरफेयर, ना तो ये डुएबल है और मेरे ख्याल में ना ही ये डिजायरेबल है। सेनेटर साहब, यही सवाल आपसे भी कि खान साहब के बेटे या दीगर वहाँ पार्टी के जो लोग हैं वो वहाँ इंसानी हकूक़ का मामला उठाते हैं, कांग्रेसमैनों से बात करते हैं। इसहाक डार साहब ने रात को उसका पार्टली जवाब भी दिया कि बानी पीटीआई ने 2014 में भी धरने किए थे, मईशत को नुकसान पहुंचाया। फिर उन्होंने 9 मई के हवाले से भी कहा, और डार साहब ने ये भी कहा कि जो मकबूलियत है वो लाइसेंस तो नहीं देती ना डिसरप्शन का। आप कैसे देखते हैं? हमारी तारीख में बहुत से सियासी रहनुमा जब भी अपोजिशन में आए हैं, सख्तियों ने रुख किया है, तो हमेशा उसमें गैर मुल्की हिमायत लेने का एक अमल उन्होंने किया है। इसमें मियां नवाज शरीफ साहब हों, शहीद बीबी हों, ये एक तारीख हमारी इस हवाले से मौजूद है। और हम इस चीज़ को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते कि अमेरिका का हमारे मुल्क के जो मामलात हैं उनके अंदर बहुत असर रसूख है। उस असर रसूख को कितना आप अपने मुल्क के अंदर, कई दफ़ा वो अपनी जो बात मनमानी हो, सऊदीज के थ्रू भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का मुल्क से निकलना हो, जद्दा जाना हो, बिल क्लिंटन, उनका जो रोल था क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड है। फिर इसी तरह पाकिस्तान के अंदर सियासी तस्फिया कराने में 2006 और 2007 का जो पीरियड था उसमें बुश एडमिनिस्ट्रेशन काफी हद तक इन्वॉल्व थी, और कॉन्डोलीजा राइस का एक बड़ा अहम रोल था उस हवाले से। सर मार्क लायल ग्रांट ब्रिटिश हाई कमिश्नर रहे थे पाकिस्तान में, वो भी एक्टिव थे। तो ये एक तारीख हमारी रही है। और उनके साहबजादे हैं, वो वहां पर लॉबी करने गए हैं। तहरीके इंसाफ वैसे भी ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनके अंदर काफी मकबूल है, और ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर जो मौजूद हैं वहां पर कांग्रेस के अंदर वो अपनी जमात के लिए लॉबिंग करते रहते हैं। तो दिस इज नथिंग आउट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो क्या ये फरमाइए, जैसे आपने सेनेटर साहब माजी की एग्जांपल्स भी दी, इधर हम देखते हैं अब की बार अमरीकी सदर बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद की तारीफ़ करते हैं। वो अपने लिए ऑनर्ड फील करते हैं कि ज़ोराने पे आए, उन्होंने कहा मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। इस बार अब की बार अमेरिका, जो आप माजी का बिल्कुल दुरुस्त एग्जांपल दे रहे हैं, तो अब भी कोई चांस है या नहीं नज़र आता? जी, एक चीज मेरे ख्याल से हमें ज़हन में रखनी चाहिए, वो हेनरी किसिंजर, उनके एक बहुत मशहूर सफारतकार थे अमेरिका के। तो उनका एक कोट है, उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के बारे में कहा कि
अमेरिकन एनमिटी कैन बी डेंजरस, बट अमेरिकन फ्रेंडशिप इज वेरी फेटल। तो ये हमें जहन में रखना चाहिए कि इतनी कुर्बत जो है, उस कुर्बत के नताइज अगर कुछ डिमांड्स ऐसी आती हैं तो फिर जो हम पूरी ना कर सकें तो फिर हम क्या करेंगे। अभी तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप काम कर रहे हैं और काम करने का उनका तरीका है, वो हाईली पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से माइंस एंड मिनरल्स एक अहमियत इख्तियार किए हुए हैं। क्रिप्टो की एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसके अंदर ट्रंप की फैमिली का इंटरेस्ट भी है। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी उस ज़मन में कुछ कदम उठाया है। तो हमें ये बातें जहन में रखनी चाहिए कि हाईली पर्सनलाइज्ड जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनमें अगर तवक्कुआत पूरी ना हो तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और स्पेशली ट्रंप जैसी शख्सियत को सामने रखते हुए बड़े फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। तो सही ये सारा सिलसिला जो है इवेंचुअली, जिस तरह चौधरी साहब भी कह रहे थे, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सियासतदानों के ऊपर आयद होती है कि हम अपने मुल्क के अंदर किस तरीके से मामलात को ठीक करते हैं, फाहम तफहीम पैदा करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, आपस में जो तकसीम है, जो माशरे के अंदर पोलराइजेशन है, उसको खत्म करने के लिए हम किरदार अदा कर सकते हैं। इसीलिए ऑपोजिशन ने एक एपीसी भी रखी है, और उस एपीसी में जो टॉप ऑफ द एजेंडा उनको रिपेयर करना है। सिविलियन स्पेस जो सीड हो गई है आज, माजरत के साथ जो सिविलियन हुकूमत है उसकी तो कोई मायने ही नहीं। वो तो किसी तरह से भी मगरब के साथ सफारतकारी हो, अमेरिका के साथ सफारतकारी हो, डोमेस्टिकली मामलात को हल करना हो, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत जिस तरह पाकिस्तानी उसको देखते हैं, दुनिया भी उसको इसी नजर से देखती है। तो शायद यही वजह थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा असर रसूख रखने वाली शख्सियत है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उन्हीं के साथ मिलना उन्होंने मुनासिब समझा। चले और हम तो पाकिस्तानी की हैसियत से लोग हैं, समझते हैं ना कि ये एक अच्छा जेस्चर था। चौधरी साहब, अमरीकी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने, मार्को रूबियो की मैंने पहले भी एग्जांपल दी, उन्होंने काउंटरिंग टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान को आज शुक्रिया अदा किया। लेकिन ये जो अभी अनाउंसमेंट्स आई खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ड्रोन बंद हो जाएंगे, ये भी तो मैसेजिंग अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही होगी ना। देखिए, जो ताउन पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म के हवाले से रहा है अमेरिका के साथ, वो तो कोई ढका छुपा नहीं है। और अमेरिका को एहसास है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अलकायदा, जिसकी जड़ें इतनी ज्यादा गहरी थी पूरी अरब दुनिया में भी और अफगानिस्तान में भी, उसको शिकस्त दी। तो इसलिए अब जब ISK का खतरा उठ रहा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस का, तो वो फिर पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाजा है कि अगर इस जो पौधे को अभी ना खत्म किया तो ये कल अलकायदा की तरह पूरी दुनिया के अमन आमा को मुश्किल में डाल देगा। तो चुनाचे पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि उसने वो काम किया है। दुनिया का तमाम मुल्क उस किरदार की, पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, सवाए हिंदुस्तान। वो नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सारी दुनिया मान रही है। तो एक लिहाज से अगर आप अमेरिका आपका पार्टनर बनता है, और जिसपे मेरे ख्याल में चीन भी शायद ऑन बोर्ड होगा कि हम ये ISK और इस किस्म की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो दोबारा से अफगानिस्तान में सर उठा रही हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है, तो एक तो हमें ये फायदा होगा। दूसरा ये होगा कि अमेरिका जब दोबारा इसमें इन्वॉल्व होगा तो उनको अंदाजा होगा कि किस तरह हिंदुस्तान ने BLA, TTP वगैरह को इस्तेमाल किया हुआ है, यानी उनका पार्टनर बना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ से ये काम भी कर रहा है, तो उनका चेहरा भी सामने आएगा। मैं समझता हूँ कि हर हवाले से पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। आपको चीन को अलबत्ता ऑन बोर्ड रखना चाहिए, क्योंकि चीनियों की भी बड़ी हसासियत है टेररिज्म के हवाले से, तो उनको भी पता चलना चाहिए। तो कोई इसमें हर्ज नहीं, अगर ये टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान की अगर दुनिया मदद मांग रही है तो पाकिस्तान को करना होगा। अगर जो दाखिली लिहाज से जो बातचीत चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK की आप बात कर रहे हैं, वो कोई, मुझे उसका पूरा बैकग्राउंड नहीं पता कि वो किस हवालों से ये बात कर रहे हैं, लेकिन यकीनन वो भी चाहेंगे कि KPK के लोग भी उतने ही महफूज हों जितने बाकी पाकिस्तान के हों। KPK के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने बड़े जख्म खाए हैं। KPK ही में, पेशावर में ही वो
दिसंबर 2014 का स्कूल के अंदर जो वाकया हुआ था, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था, जिसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। तो केपीके के लोग जो हैं उनका तो ज्यादा मेरे ख्याल में हक है कि ये जंग जो है ना खत्म हो और वहां पर अमन आए। इधर काइंडली रुकिएगा सेनेटर साहब, एक और भी आज की डेवलपमेंट है इसी काउंटर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कि रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ उनका आज पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर इकट्ठ हुआ और इस्लामाबाद ने मेज़बानी की उसकी। रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस उसका नाम दिया गया और उस कॉन्फ्रेंस में भी अमेरिका भी शामिल था, फिर दीगर ममालिक भी शामिल थे, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने, फील्ड मार्शल साहब ने यहाँ भी एड्रेस करते हुए पाकिस्तान की जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए कमिटमेंट है उसका अयादा किया। पाकिस्तान तो फर्म है ना अपने उस कमिटमेंट में या उस इरादे में। जी बिल्कुल, इसलिए भी कि देखिए हमने इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। हमारी जो शहादतें सिक्योरिटी फोर्सेस और फिर उसके अलावा जो सिविलियन शहादतें हुई जो हमने इन पिछली 3 दहाइयों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी देखी और देख रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान के अंदर ये बात काबिल इत्मीनान है कि इस हवाले से क्लैरिटी मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो आप जिक्र कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल का और वहाँ के वजीर आला के बयान का, कि पिछले 2-3 हफ्तों में वजीरिस्तान हो, बाजोड़ हो, खैबर हो, मोमंद हो, वहां पर लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले और उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से जो अपनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने रखे हैं। अब मुकामी लोग तालिबान से भी तंग हैं और उनका कला कमा भी चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि उनको आईडीपीज ना बनना पड़े। तो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं तो समझता हूँ कि जो सूबाई हुकूमत है और वज़ीर आज़म इस हवाले से उन्हें एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। उनकी जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठना चाहिए। जो अगर कहीं पर टारगेटेड ऑपरेशन से मामलात हल हो सकते हैं लोगों को आईडीपीज बनाए बगैर, तो वहां पर उस तरह के ऑपरेशंस होने चाहिए। लेकिन अगर हम वेल सेड इधर रुकिएगा सेनेटर साहब, मैं ब्रेक लेता हूं। नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे रूबरू हैं। मैं ज़रा इंडिया के हवाले से, जो अमेरिका बार बार सदर ट्रंप भी बात करते हैं और पाकिस्तान भी बात करता है सीज़ फायर के हवाले से, उसकी इंडिया में भी बड़ी रेजोनेंस आती है। मैं दोनों मेहमानों से ये सवाल पूछूंगा नादरीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। एजाज अहमद चौधरी साहब, ये बड़ा वैसे अजीब सा लगता है कि सदर ट्रंप बार बार यानी 25 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा वो कहे गए कि जी हमने सीज़ फायर करवाया था, हमने जो है पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई, तिजारत की बात करके भारत को नागवार गुजरता है। ये तो डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए फीडबैक दिल्ली से जाता होगा वाशिंगटन में, लेकिन सदर ट्रंप क्यों रिपीट करते हैं बार बार? क्योंकि वो अपना जो उनका दावा था, आपको याद है जब वो आए थे वो कहते थे मैं आई एम नॉट ए वॉर प्रेसिडेंट, मैं तो अमन लाता हूँ, जंगें रुकवाता हूँ। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग नहीं रोक सके, बल्कि इजराइल की जो जंग थी गाजा में वो भी नहीं रोक सके। तो ये एक वाहिद ऐसी चीज है जिसपे वो फख्र भी कर सकते हैं और वाकई उन्होंने काम किया, उसमें कोई शक नहीं है, किरदार अदा किया है उन्होंने अपना, इसलिए वो उसका फख्र से नाम लेते हैं। और हिंदुस्तान को बुरा लगता है तो लगता रहे, वो तो ये कहते रहेंगे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का असल मसला जो है वो कश्मीर का है, क्योंकि अमेरिका का सदर भी पहचान गया है और इसको अगर हल करा दिया जाए तो बेहतर होगा दोनों मुल्कों के लिए। और ये हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही, वरना दुनिया तो अब सारी समझ गई है। तो हिंदुस्तान को इस बात की तकलीफ जरूर है कि ये तो उनकी जो रेड लाइंस होती थी कि जी पाकिस्तान के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, तो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पे बात करा देंगे इनकी। उन्होंने वो कहते थे कश्मीर का मसला तो हमारा अपना है, तो वो भी सदर ट्रंप आ गए हैं बीच में, तो उनको खासी परेशानी है हिंदुस्तान को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ हिंदुस्तान को परेशान करने की खातिर नहीं कह रहे, अच्छा, वो अपना कद काठ ऊंचा करने के लिए कह रहे। सेनेटर साहब, एक पॉलिटिशियन की हैसियत से डिप्लोमेटिक फीडबैक तो चौधरी साहब ने दे दिया कि सदर ट्रंप का
बयान और मसलसल एक ही बात करना, वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए यकीनन शर्मिंदगी का बायस बनता है। और वहाँ की अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, उनकी तो डूबती नाव जो है वो अब उबर रही है कि मसलसल उन्होंने नरेंद्र मोदी को दबाव में रखा हुआ है। एज अ पॉलिटिशियन आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? राजा साहब, पिछले तकरीबन 15 सालों से बीजेपी का जो राइज है इंडिया में, हिंदुत्व का जो राइज है, वो अनचेक्ड जा रहा था। और उसके अंदर कॉन्स्टेंटली जो चीज वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, कि हम एक ताकत है और हमें उस ताकत की नजर से ही डील करना चाहिए, और पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं। पाकिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं, अव्वल तो हम उनके साथ एंगेज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दें। और दूसरा कि जो कश्मीर का मसला है वो हमारे और पाकिस्तान के माबैन है, हम किसी तीसरे मुल्क की उसके अंदर मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये जो 4 दिनों की जो जंग हुई, उस जंग के हवाले से बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने अपनी पब्लिक से छुपाई, और उस पब्लिक से छुपाने के नतीजे में अब आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रम्प लीक्स करते हैं, पहले उन्होंने भारत बीजेपी के इस दावे को उन्होंने रद्द किया कि ये कहकर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हम ही ने रोल प्ले किया और हम ही ने सीज फायर कराया। हालांकि जो भारत था और मोदी साहब जो थे वो तो ये कॉन्स्टेंटली कह रहे थे कि ये तो हमने जंग खत्म की है, हमने किसी के कहने पे नहीं की। तो ऑपोजिशन को एक मौका वहां पर उस वक्त मिला। फिर उसके बाद उनका एक नया लीक आ गया, बार बार वो इसको कहते रहे, और साथ ही उन्होंने ये भी फरमा दिया कि जो जहाज गिरे हैं, 4 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे मेरे ख्याल से, लेकिन 5 जहाज गिरे, उनका ये कहना एक नया लीक था। तो वहां की ऑपोजिशन के हाथ फिर एक नई बात आ गई, और वो कॉन्स्टेंटली जो सवाल कर रहे हैं, जो अभी उनका मॉनसून सेशन भी चल रहा है जिसके अंदर कांग्रेस बड़ी शदोमत से सवाल को उठा रही है कि आप अपनी पब्लिक से, भारत की पब्लिक से ये चीजें क्यों छुपा रहे हैं। सच्चाई सामने लेकर आए कि अब जो पाकिस्तान का जो मौकफ था कि जी ये सीज फायर न्यूक्लियर जंग में बदल सकता था और अमेरिका ने बड़ा रोल इसके अंदर प्ले किया, हम कबूल करते हैं। फिर पाकिस्तान का ये क्लेम कि हमने इंडिया के जहाज गिराए, अब तो अमेरिका का सदर भी कह रहा है, तो आप अपनी पब्लिक से ये बातें क्यों छुपा रहे हैं। तो पॉलिटिकली काफी नुकसान हुआ है मोदी को। उनकी अपनी जमात के अंदर भी काफी आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, ट्रांजिशन की बातें शुरू हो गई हैं कि अगले इलेक्शन में कोई और बीजेपी की कैंपेन को लीड करे। छोड़े सेनेटर साहब, अभी तो जिस वजह से पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग हुआ था, वो बिहार में भी उनको मुश्किल पेश आ रही है। चौधरी साहब, ये एक और चीज़ जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि अमेरिका ने कहा था कि थर्ड वेन्यू पे इनकी बातचीत होगी, मुलाकात होगी, मुज़ाकरात होंगे। फिर सदर ट्रंप ने खुद भी कहा था कि आई एडवाइज मार्को रूबियो टू टेक देम अलोंग फॉर अ नाइस डिनर। अब सितंबर में जनरल असेंबली का इजलास होना है, होपफुली पाकिस्तान और इंडिया की क़यादत उधर जाएंगे। कोई है ऐसा चांस कि वहाँ फिर वही डिनर भी हो जाए और अमेरिका न्यूयॉर्क थर्ड वेन्यू भी बनता है, वहीं पर मुलाकात भी हो जाए? मुझे तो नहीं होता नजर आ रहा। अच्छा। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की जो क़यादत है वो अभी तक उसने कोई सबक नहीं सीखा, बल्कि उतनी आपने देखा है कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि कई बार इंसान जरा हंसने भी लगता है कि जिस तरह अजीत डोवाल साहब ने कहा कि जी एक शीशा भी नहीं टूटा उनकी तरफ। तो इस तरह के जब वो बयानात आए, जबकि उनकी अपनी आर्मी के लोग कह रहे हैं कि जनाब ये नुकसान हुआ, तो उससे तो साफ नजर आता है कि अभी इन्होंने वो सबक नहीं सीखा, ये अपनी उसी रट पे कायम है। और शायद सितंबर तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उस तक मुझे कोई होता नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए, आप जब भी आना चाहें। हम कोई मांग नहीं रहे हैं आपसे डायलॉग, ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मांगना चाहिए डायलॉग, क्योंकि वो लोग जो हैं वो एक बड़ी ही उन्होंने अनरीजनेबल पोजीशन ली हुई है। जी हाँ, जैसे कहते सही नहीं पोजीशन, क्योंकि बातचीत तो बहरहाल दुश्मन मुल्क भी किया करते हैं, दुश्मन तो हम बन गए हुए मुकम्मल तौर पर, लेकिन चले बातचीत तो करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ले नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा कोई चांस नजर नहीं आ रहा है प्राजा साहब। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान को अब ये इत्मीनान होना चाहिए कि हिंदुस्तान की तमाम जो
कोशिश थी कि पाकिस्तान को तनहा करे सफारती तौर, वो तो मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। और पाकिस्तान जो अच्छा कर रहा है, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस की मीटिंग कर रहे हैं, हम चीन भी जा रहे हैं, हम लोग सारों के साथ जो ताल्लुक है, तुर्की ने हमारा साथ दिया, अजरबैजान ने साथ दिया, चीन तो खैर है ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान के लिए ये बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि एक तो उन्होंने झूठ पे सारा मुकदमा अपना खड़ा किया था। पहलगाम का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब आप झूठ पे मबनी को काम करेंगे, अब उनकी आवाम सच मांग रही है उनसे, तो इस वजह से वो फिलहाल अपने मामलात निबेड़ लें। मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान की तरफ अब आएंगे, और हमें भी अभी कोई ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की अब तो वैसे पाकिस्तान को कोई जल्दी नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और साबिक सफ़ीर पाकिस्तान बराए अमरीका, आपने वक्त दिया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।